कई देश ऐसे हैं जो आंकड़ों की बाजीगरी करने के लिए उन्होंने जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को अल्सर है, ट्यूमर है, किडनी कमज़ोर है, दिल की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, है ना, या और भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ लोगों को इम्यूनिटी की बीमारी होती है, इम्यूनिटी की भी बीमारियां होती हैं। तो इन लोगों को यदि ये कोविड-19 होता है बहुत अधिक खतरनाक होता है। तो दुनिया के जो सभ्य देश हैं, जो अच्छे देश माने जाते हैं, जो लोगों की देखभाल चिंता करते हैं, कोरोना से अगर किसी का जीवन 1 घंटे भी कम हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 घंटे बाद उसको इतनी गंभीर बीमारी है कि 1 घंटे बाद मरने वाला है, और यदि कोरोना को होने के कारण वो 1 घंटे पहले मर गया है, तो उसको भी उन्होंने कोरोना से हुई मृत्यु के खाते में रखते हैं उसको। ऐसे बहुत देश हैं जो अगर कोई कैंसर का मरीज है जो 5 साल बाद मरने वाला हो या 2 साल बाद मरने वाला हो, उसको कोरोना हुआ और वो आज मर गया है, तो भी उसको कोरोना के खाते में नहीं रखते हैं, उसको कैंसर के खाते में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े कम दिखाने हैं। क्योंकि अधिकतर जो कोरोना से मौतें हो रही हैं, ये वो मौतें हैं जो कैंसर जिनको है, जिनको ट्यूमर है, या जिनको किडनी है, दिल है, मतलब इस तरह की जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं, उन लोगों को अगर कैंसर होता है तो अधिकतर मौतें उन लोगों की होती हैं। अधिकतर मौतें बुजुर्ग लोगों की हो रही हैं, क्योंकि उनका शरीर ढल चुका होता है। ढलने का मतलब ढहने की कगार में आ गया होता है, तो थोड़ा कोरोना धक्का मार दिया, ढह गए। बहुत देश ऐसे जो इन लोगों की मौतें नहीं जोड़ रहे हैं। कई ऐसे देश हैं, पता नहीं उनको, उनकी सरकारों को, उनके प्रशासन को क्या, मतलब कितना गैर जिम्मेदार है या कितने क्रूर हैं, बर्बर हैं, क्या कहा जाए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं नहीं जानता हूं। आप लोग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं शब्द। आंकड़े में अगर मान लीजिए 20 लाख की बजाय आप 20,000 रख दे रहे हैं, या 40 लाख की बजाय आप 15,000 रख दे रहे हैं, तो उससे आपके समाज का कौन से विकास हो जाता है, क्या भला हो जाता है? उल्टे नुकसान होता है, क्योंकि वास्तविक मृत्यु हो रही है 50 लाख। आंकड़ों की बाजीगरी करके आपने उस पर लिख रखा 25,000 या 20,000 या 15,000 या 30,000 लिख रखा आपने। फिर आप बताते हैं मृत्यु का वास्तविक प्रतिशत 20% या 25% है। बाजीगरी करके या गलत तरीके से गणना करके आप अगर उसको 1% दिखा रहे हैं, या 1.5% दिखा रहे हैं, या 2% दिखा रहे हैं, या 3% दिखा रहे हैं, तो लोगों को यह लगता है अरे मृत्यु दर 1% ही तो है, तो हमें बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1% में नहीं आते हैं, हम तो 99% में आते हैं। हम तो 99% में आते हैं। तो वो बीमारी को या स्थिति को गंभीरता से लेना छोड़ देता है, सतर्कता छोड़ देता है, सजगता छोड़ देता है, वो फिर ढर्रे में आकर के जीना शुरू कर देता है। इससे संक्रमण और फैलता है, इससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। तो जो सरकारें, जिन देशों की सरकारें, जिन समाजों की सरकारें जिम्मेदार हैं, गंभीर हैं, या जो समाज जिम्मेदार हैं, गंभीर हैं, उनको इस प्रकार की बीमारियों पर, जिसका प्रभाव समूचे समाज पर एक साथ बहुत जल्दी से पड़ना होता है, तेजी गति से पड़ना होता है, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करना चाहिए। दुनिया के बहुत देश ऐसे हैं जो कोरोना से हुई 1 घंटे की भी अगर पहले मौत हो रही है, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, तो उसको कोरोना के खाते में चढ़ा रहे हैं। ईमानदार देश हैं, लोगों के जीवन की चिंता करते हैं और खूब टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे भी देश हैं दुनिया में जो केवल आंकड़ों की बाजीगरी के लिए, अपने देश के लोगों को यह दिखाने के लिए कि नहीं सरकार प्रशासन बड़ा जिम्मेदार है, काम कर रहा है, ताकि लोगों को भ्रम में रहें, लोग
के साथ धोखेबाजी करते हुए आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, तो वो इनको गंभीर बीमारियां हैं, उनकी मृत्यु कोरोना से अगर होती है तो उनको कोरोना के खाते में नहीं चढ़ाते हैं। मान लीजिए इन देशों की जनसंख्या अधिक है, तो इनके कुल लोगों की संख्या इतनी हो गई, टेस्टिंग कर नहीं रहे, कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, या कुछ वर्ग के लोगों की टेस्टिंग बार बार कर रहे हैं, तो संख्या तो टेस्टिंग की बढ़ रही है, लेकिन लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। टेस्टिंग के नंबर बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग संख्या बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कि टेस्टिंग की संख्या 10 लाख या 1 करोड़ टेस्टिंग कर ली गई, किसी देश ने कहा कि हमने 1 करोड़ टेस्टिंग कर ली, तो 1 करोड़ टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग कर ली है। हो सकता है उन्होंने 5 लाख लोगों की टेस्टिंग 20 बार की हो, क्योंकि वो वीआईपी लोग हैं, उनके जो सेवादार लोग हैं, उनके जो घर परिवार में जो खाना बनाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, या जो उनका बागवानी करते हैं, या जो भी कपड़े धोते हैं, जो भी काम करते हैं, या उनके पैर दबाते हैं, जो भी उन लोगों की टेस्टिंग की बार बार हो रही हो, तो ये 5-10 लाख लोगों की टेस्टिंग अगर 10 बार 5 बार भी अगर हर महीने भी हो रही है, 2 महीने भी अगर हो रही है, या 15वें दिन भी हो रही है, तो हो गए कौन टेस्टिंग, लेकिन संख्या तो उतनी है ना। तो अब संख्या बड़ी है, मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक बड़ी है, लेकिन वहां पे टेस्टिंग इस तरीके से हो रही है, बहुत प्रकार का बाजीगरी हो रही है, तो अब पूरी दुनिया के अगर आंकड़े निकाले जाएंगे तो उसमें इस प्रकार के देशों के भी आंकड़े जाएंगे। तो अगर इन देशों के आंकड़ों को हटा दिया जाए, तो अगर वास्तविक जो देश वास्तविक आंकड़े पेश कर रहे हैं, ईमानदारी से आंकड़े पेश कर रहे हैं, ताकि दुनिया के देशों को सहयोग पहुंचे, मानव जाति को ज्यादा नुकसान ना हो, इस भाव से, तो अगर उनकी गणना करके अगर मान लीजिए 15% या 20% मृत्यु दर निकल रही है, लेकिन जो भी ये देश आते हैं, इन देशों के आंकड़े भी जोड़े जाते हैं, दुनिया के आंकड़े, तो इन देशों को भी आंकड़े जोड़ने पड़ेंगे, और सरकारें आंकड़े दे रही हैं तो उनको सही माने जाने की मजबूरी होती है, भले ही पता हो कि गलत है। ऐसे ही चलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तंत्र। तो इन देशों के आंकड़े जब भी जुड़ते हैं, तो जो प्रतिशत 20% होता है, वो घट के 8 हो जाता है, 7 हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 20% सही आंकड़ा है या 6%? जाहिर है 20%, ना कि 6%, ना कि 7% या 5%, जो भी आंकड़ा है। तो चीजों को बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। सतही पने से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, गैर जवाबदेह तरीके से, चलताऊ तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें आपको क्या मालूम कि संक्रमित होने के बाद हमारे आपके शरीर में कितने आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं। हो सकता है कि हमने संक्रमण की परवाह नहीं की, तो मेरा जीवन हो सकता है मैं 100 साल जीने वाला हूं, हो सकता है मैं 80 साल तक ही जी पाऊं। मेरे शरीर के भीतर इतने बदलाव हो चुके हों, इतनी खामी हो चुकी हो, मुझे आज लग रहा है कि अरे मैं तो संक्रमण से जीत गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन के 20 वर्ष कम कर चुका। क्या मालूम हमारा कोई मित्र साथी, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारी बेटा बेटी, हो सकता है कि हम उनको समझते हो कि ये कैंसर से मरे, ये ट्यूमर से मरे, किडनी फेल हो गई इनकी, हार्ट अटैक पड़ गया इनको, फेफड़ा इनका काम करना बंद कर दिया, या इनकी आंतें गड़बड़ हो गई, इस कारण इनका देहांत हो गया। या हो सकता है कि हमको ये लग रहा है कि अरे भाई उनकी तो उम्र हो गई थी, 70 साल के हो गए थे, 80 साल के हो गए थे, 90 साल के हो गए थे, इसलिए चले गए।
हो सकता है कि ये बहुत चीज़ों को हमने अपने आप में बहाने या जस्टिफाई कर लिया हो, लेकिन मौत नहीं होती यदि कोरोना संक्रमण नहीं होता और जी गए होते, अपनों के साथ जीने का और अवसर मिल गया होता। इसलिए जीवन है तो जीवन को प्रेम करते हुए जिए। हो सके बचे रहिए। आप जिस भी देश समाज में रहते हो, उस देश समाज के जो लोग हैं, जो नौकरशाही है, जो प्रशासन है, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, जो सरकार है, उन पर दबाव डालें कि वो टेस्टिंग करें। उन पर दबाव डालें कि वो अपने स्वास्थ्य तंत्र ठीक करें। उन पर दबाव डालें कि वो आंकड़ों की बाजीगरी खत्म करें। आंकड़ों की बाजीगरी बड़े आराम से खत्म हो जाएगी यदि आप उनके आंकड़ों पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दें, उनके आंकड़ों को मानना बंद कर दें, उन पर विश्वास करना बंद कर दें, उनको स्पष्ट संदेश दे दें कि हम आपके आंकड़ों की बाजीगरी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हमें चीजें दिखती हैं, हम जानते हैं कि आप कैसे हैं। बहुत तो देश ऐसे हैं जो बहुत जिन पे चीजें बहुत भ्रष्ट हैं। दुनिया में ऐसे देश हैं, कई देश हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं। मान लीजिए वो लोग कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ टेस्टिंग की है। क्या मालूम उन्हें, बहुत ईमानदार भी वो लोग अगर होंगे तो क्या पता कि अधिक से अधिक 50 लाख ही टेस्टिंग की हो, 50 लाख पेपर में टेस्टिंग हो गया हो। तो अगर 50 लाख टेस्टिंग पेपर में हुई है तो वो सब तो निगेटिव दिखाएंगे, तो ये भी आंकड़ा बदल देगा। तो जो मृत्यु दर 20% होनी चाहिए या 30% होनी चाहिए, वो घट के 15 हो जाएगी, या जो 10% होगी वो घट के 5% हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी देश में मृत्यु दर 2%, 3% या 1% हो रहा है, तो पहला तो यह है कि वो देश ऐसा भी हो सकता है जो मृत्यु दर की गणना करने में ही त्रुटि कर रहा हो। कोरोना की जो मृत्यु दर है उसकी गणना ऐसे होती है, जो कुल लोग ठीक हो गए हैं, जो कुल रिकवर्ड लोग हैं और कुल जितने लोगों की मौत हो गई है, उन दोनों को जोड़ करके फिर उसमें मौत निकालते हैं, ये सही मृत्यु दर है। जो लोग अभी ठीक नहीं हुए हैं लेकिन संक्रमित हैं, सक्रिय केस हैं, उनको भी जोड़ करके, मतलब जितने भी केस हुए हैं वो रिकवर्ड हैं या अभी सक्रिय हैं या मृत्यु हो चुकी है उनकी, वो सारे केस जोड़ के टोटल में से मृत्यु का निकालते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि जो सक्रिय हैं, हम और आप नहीं कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु होनी है कि नहीं होनी है। यदि आपको पहले से ही पता है कि उनकी मृत्यु नहीं होनी है तो उनको सक्रिय केस मानते क्यों हैं? उनसे कहिए घर बैठे आराम करें, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना, फिर तो मृत्यु दर 0 हो गई ना आपकी। फिर ये 1%, आधा परसेंट, 2%, 3% कहां से निकाल के लाते हैं? 0 हो गई। क्योंकि जिनको भी संक्रमण है, जो भी सक्रिय केस हैं, वो ठीक ही ठीक होने हैं, क्योंकि आप तो उनको ही मान के चल रहे हैं ना। जाहिर है कि 0 तो है नहीं, मौत तो हो रही लोगों की। तो इसलिए जो सक्रिय केस हैं उनको नहीं जोड़ा जाता है। जितने रिकवर्ड हुए हैं, जितनों की मौत हुई है, उन दोनों को जोड़ निकालते हैं, फिर इस जोड़ में से मृत्यु का प्रतिशत निकालते हैं। तो मान ली इसमें भी देश गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ देश हैं दुनिया में जो इस गलत तरीके से लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह से गणना कर रहे हैं। अब एक तो यहां भी झोल हो गया, तो जो 1% दिख रहा है या 2% दिख रहा है, आधा % दिख रहा है, हो सकता है वो 3-4% हो सही तरीके से गणना करने पर। अब आगे सवाल ये आता है, अब इनमें से अगर कोई देश ऐसा है जो देश कैंसर को, ट्यूमर को, है ना, या किडनी को, दिल की बीमारी को, फेफड़ों की बीमारी को, या इम्यूनिटी की जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको नहीं मान रहा है, उनकी मौत को कैंसर में रख रहा है, जो कोरोना से हो रहे हैं उनकी मौत को कैंसर में रख रहा है, इसमें रख रहा है, उसमें रख रहा है, तो ये, जबकि इस प्रकार की लोगों को ज्यादा मौतें हो रही हैं।
तो जाहिर है कि जो अभी 3% दिख रहा है वो एक्चुअल में जो मृत्यु होगी 3-4 गुना होगा, तो भाई 12% मान लिया जाए, है ना। 12% कहते चलिए 10% मान लिया जाए, 10 से 15%, 5 गुना ही मान सकते हैं। 3% अगर दिख रहा है, 2% अगर दिख रहा है, तो 6% भी, 6 गुना भी हो सकता है। तो हो सकता है जो एक्चुअल में 2%, जो एक्चुअल में दो पेपर में 2% मृत्यु दर दिखाई जा रही है, हो सकता है वो 12% हो सकता है 14% हो। जो 3 दिखाई जा रही है, हो सकता है वो 15% हो, या 18% हो, या 21% हो वास्तव में, अगर इन को भी जोड़ लिया जाए। अब आगे सवाल ये आता है कि अगर कोई देश में नौकरशाही या व्यापारी या पूरा ढांचा बहुत करप्ट है, इसकी आदत ही है झोल करने की, जो हर हर जगह झोल करते हैं। रेलों के एक्सीडेंट होंगे, बस के एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, तो अगर मौतें हो रही 50, तो कहते हैं 5 ही लोग मरे हैं। बहुत झोल होता है। अगर किसी देश में कहीं नदियों में बड़ी बाढ़ आ गई, मालूम पड़ा हजारों मर गए, तो कहते हैं नहीं, अभी तो 500 ही लापता ही हुए हैं। वो है, बहुत झोल होते हैं। पता नहीं क्या फायदा मिलता है आंकड़ों में झोल से, मुझे अब तक समझ नहीं पाया मैं। लेकिन हैं ऐसे, दुनिया में देश हैं ऐसे, समाज हैं। तो मान लीजिए कि कोई देश कह रहा है कि जैसे हमने एक और टेस्टिंग की है, अगर बहुत करप्ट मानसिकता का अगर समाज है, तंत्र है, बहुत ईमानदार भी होगा, तो 50 लाख किया होगा। तो तुरंत आधा तो पहले ही हो गया रेट ना। तो जो एक्चुअल में जो 12% या 15% या 17% या 18% या 10% जो मृत्यु दर दिख रही है, सही गणित से, सही तरीके से गणित से, और गंभीर बीमारियों को जो कोरोना हो रहा है उनको भी अगर जोड़ दें, तो जो मृत्यु दर 10-12% दिख रही है, उसको आप दुगना कर सकते हैं। तो वो 24, 25, 30% या इससे अधिक तक पहुंच रही है। तो कई ऐसे देश हैं जहां पर आंकड़ों की बाजीगरी से मृत्यु दर भले ही 2%, 3%, 1%, 1.5% दिख रही हो, दिखाई जा रही हो जबरिया लोगों को धोखा देने के लिए, लेकिन वास्तव में वहां की मृत्यु दर 15%, 20%, 25%, 30% तक भी हो सकती है। इसमें भी जो बड़ी जनसंख्याओं के देश हैं, उनमें तो वैसे भी मौतें होती रहती हैं, तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मृत्यु कोरोना से हो रही कि नहीं हो रही है, वो सहज रूप में ले रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्थितियां बहुत अच्छी हैं। गंभीरता के साथ में आंख, सोच, भाव, ये सब खुला रख करके दृष्टि के साथ में चीजों को देखने समझने की आवश्यकता है।